एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का निधन हो गया है। बड़ी खबर है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का निधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली की 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित का निधन हो गया। काफी दिन से बीमार चल रही थी। लोकसभा चुनाव में इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और पिछले कुछ समय से बीमार थी। और खबर आ रही है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का निधन हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली से, शीला दीक्षित का निधन हो गया है। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इनको बनाया था। अब इनके निधन की खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष बनाया गया था शीला दीक्षित को। पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। बड़ी खबर दिल्ली से, शीला दीक्षित का निधन, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया है। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित। दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के दौरान बनाई गई थी। बड़ी खबर दिल्ली से, शीला दीक्षित का निधन हो गया है। पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का निधन हो गया। 81 साल की उम्र थी उनकी, उनका निधन हो गया है। अजीत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, निधन की खबर आ रही है शीला दीक्षित की। बिल्कुल साफ तौर पर है। शीला दीक्षित का एक बड़ा कैरियर रहा है, कांग्रेस की सीनियर लीडर रही है, लेकिन काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी। और सबसे बड़ी बात की कुछ दिनों से वो स्कॉट हॉस्पिटल जो ओखला में मौजूद है वहां पर वो एडमिट चल रही थी, उनका वहां उपचार चला। लेकिन आज 3:35 अगर हम कहें तो उस समय उनका निधन हो गया। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं धीरे कांग्रेस के, सब वहां पे स्कॉट हॉस्पिटल में अब इकट्ठा हो रहे हैं। जो मेरी वहां उनके प्रवक्ता हैं उनसे मेरी बातचीत, उनका कहना है कि अभी जो है बॉडी यहाँ पर स्कॉट हॉस्पिटल में मौजूद है। तमाम लोगों यानी जो फॉर्मेलिटीज है हॉस्पिटल की वो पूरी की जा रही है। तमाम लोग को सूचना दे दी गई है। और कहीं न कहीं जो उनका एक बड़ा कैरियर रहा है, एक बड़ी नेता है, इसलिए उनको सम्मान देने की बात हो रही है। और कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि अभी तक जो है तमाम लोगों का इंतजार चल रहा है, जैसे लोग आएंगे, क्योंकि संदीप दीक्षित भी वहां पे पहुंच चुके हैं और उनकी बेटी का इंतजार चल रहा है। जैसे उनकी बहनें और बेटियां मौजूद होती हैं, उसके बाद से पूरे प्रोग्राम पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस समय कहाँ संस्कार होगा, कहां पर भी बॉडी ले जाई जाएगी। तमाम इस मसलों को लेकर वहां पर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं बताया जा रहा है तो तबीयत खराब थी, कई दिनों से वो हॉस्पिटल में इलाज करवा भी रही थी। बीच में इनका अगर हम कहें तो हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था, जो विदेश में गई, वहां पे छुट्टियों पर गई भी थी, जहां दिल्ली सरकार ने उनकी मदद भी की थी ऑपरेशन के लिए। ये तमाम जो है उपचार काफी दिनों से चल रहा था। वहीं विपक्ष तमाम तरह से निशाने भी साधा था, लेकिन इस निधन के बाद ही विपक्ष भी अब एक साथ होकर सम्मान दे रहा है। सर एक सीनियर लीडर है, एक अच्छी लीडर है और अच्छी लीडर होने के नाते उन्होंने दिल्ली का जो विकास किया, विकास नहीं हो पाया। बातें अब सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से है कि जब भर्ती हुई है, भर्ती होने के बाद से आज सुबह ही जिस हिसाब से भर्ती कराया गया, कई दिनों से इलाज के बाद से अब हालात ये हो गए हैं कि अब बड़े नेता वहां पर अब उनके सम्मान के लिए पहुंच रहे हैं। दाह संस्कार और तमाम चीजों पर अभी भी रुखसात नहीं हुआ कि कब क्या होगा प्रोग्राम। जी चलिए, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दिल का दौरा पड़ने से एस्कॉट हॉस्पिटल में शीला दीक्षित का निधन हो गया। अजीत, हम बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी कद्दावर नेता थी, 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली की रही और अभी भी लोकसभा चुनाव में उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अभी क्या स्थिति है वहां पर एस्कॉट हॉस्पिटल में जो निधन हुआ है, वहां पर कौन कौन बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार से कौन कौन लोग मौजूद हैं? बिल्कुल साफ तौर पर कहें तो संदीप दीक्षित यहाँ पे मौजूद है और बेटी जो है उनका इंचार्ज कर रहा है। इनकी बहन जो है अभी आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात की अगर बात करें तो 1998 से लेकर 2013 तक का कैरियर रहा है, बतौर सीएम रही। उसके बाद से फिर केरल की गवर्नर रही। केरल की गवर्नर कुछ महीनों के बाद से फिर इसलिए वहां से छोड़ने के बाद से फिर एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अभी निभा रही थी। यानी मौजूदा तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बतौर शीला दीक्षित काम कर रही थी। एक उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीदों पर खरी नहीं थी। अफसोस उनके दिल में जरूर था,
लेकिन जब 7 सीटों यहाँ पे लोकसभा में हारने के बाद भी उनका हिम्मत नहीं टूटा था। लगातार वो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रही थी कि जो ग्राउंड जीरो के वर्कर हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, किसी भी तरह से उनको मौका दिया जाए। तमाम रणनीति वो बढ़ाकर आगे बढ़ने की बढ़कर काम कर रही थी और इसी बाबत तमाम जो नेता थे वो कटाक्ष भी कर रहे थे। लेकिन शीला दीक्षित की 81 साल की उम्र थी, लेकिन उस पर भी बतौर एक साबित हो रही थी कि एक अच्छी लीडर है और सबको साथ लेकर चलने वाली है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाली लीडर है, जिस पर तमाम जो गुटबाजियां कांग्रेस में हो रही थी उन गुटबाजियों को खत्म करने की बात भी शीला दीक्षित कर रही थी। और खत्म कर एक साथ के तमाम जो गुट थे कांग्रेस में 3-4 गुट वो भी शामिल हो रहे थे। वो लगातार वो चाह रहे थे कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार दिल्ली में खासकर बन सके। लेकिन अब 81 साल की उम्र में साथ छोड़ गई शीला दीक्षित का क्या होगा, लोग यही अफसोस कर रहे हैं। क्योंकि जो एक उम्मीद, जो एक भरोसा उन्होंने दिखाया था, वो भरोसा अब कैसे कायम होगा, कैसे पूरा होगा, सब लोग इस पर था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात थी कि कहा यह जा रहा था। ठीक है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है शीला दीक्षित के निधन को, क्योंकि काफी बड़ी कद्दावर नेता थी, कांग्रेस में 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। देखिए अत्यंत अपने आप में ये वाकई दुखद खबर है और दुखद खबर कांग्रेस के लिए भी इसलिए भी ज्यादा कि कांग्रेस जिस संकट के काल से अभी गुजर रही है उसमें शीला दीक्षित की और खासकर गांधी परिवार के लिए उनकी बड़ी भूमिका थी। मुझे स्मरण आता है जयपुर का, जब 2013 में राहुल गांधी को जयपुर में उपाध्यक्ष बनाया गया था तब इनकी भूमिका सबसे ज्यादा थी। और इसके साथ साथ जब उन्हें उपाध्यक्ष पद दिया जा रहा था यतीन, तब मुझे स्मरण आता है कि उनकी आंखें डबडबा गई थी और वो उनकी आंखों से आंसू निकले देखे गए थे। इसके साथ साथ गांधी परिवार के लिए भी अपने आप में ये एक बड़े झटके के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा से गांधी परिवार के लिए एक सदस्य के रूप में दिखाई दी। और अपने आप में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए, ये कह लिया जाए कि देश की एक अकेली ऐसी महिला मुख्यमंत्री यतीन जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रही और उसके साथ साथ इनमें जो विकास की सोच और दूरदर्शिता बताई जाती है वो अपने आप में ऐसी थी जिसका दिल्ली का काया पलट होना या इसके साथ साथ विकास के जो तमाम काम दिल्ली को एक नए स्थान पर ले जाकर एक नई ऊंचाई पर ले जाके छोड़ने का काम इन्होंने जो किया था यतीन, वो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मनीष जी इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब एक तो दिल्ली के विकास के लिए उनका नाम जाना ही जाता है कि दिल्ली का जो बड़ा जो विकास, जो दिल्ली की दिल्ली वाली इमेज बनी, उसमें शीला दीक्षित का रोल काफी अहम रहा। लेकिन एंड टाइम पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनको जिस तरह से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई, तो उनके रोल को समझा जा सकता है कि नेतृत्व उन पर कितना विश्वास करता था। जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ जो किरकिरी हुई यतीन, अगर आप याद करें लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन हो ना हो, इसको लेकर जो रोज सुबह शाम खबरें लगातार आती रही और उसके साथ साथ कांग्रेस की जो फजीहत और किरकिरी हुई उसको लेकर भी बहुत विवादों में रहा नाम। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स भी अगर आप याद करें उसको लेकर भी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि एक महिला सशक्तिकरण के रूप में शीला दीक्षित को जिस तरह से उन्होंने दिल्ली का कार्यभार संभाला था यतीन, वो हमेशा याद रखा जाएगा। यतीन बिल्कुल, हमारी सहयोगी शालिनी भी हमारे साथ जुड़ गई है। शालिनी, काफी करीब से आपने शीला दीक्षित को कवर किया है, राज्यपाल भी शीला दीक्षित को बनाया गया था लेकिन वापस फिर उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी हुई, तो किस तरह से आप उनके कार्यकाल को देखती हैं? शालिनी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल यतीन। देखिए शालिनी, शीला दीक्षित के निधन की बड़ी दुखद खबर आई है और बताया जा रहा है कि एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में जो उनको दिल का दौरा पड़ा उसकी वजह से उनका निधन हुआ है। जी बिल्कुल यतीन, जैसे कि पहले भी था कि उनको हृदय से जुड़ी समस्या थी। कुछ साल पहले उनको हार्ट अटैक आया था, उसके बाद स्टंट लगाया गया था, पूरा प्रोसीजर हुआ था, उसके बाद वो दोबारा से बीमार हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गई। लेकिन कल वो अचानक से आई, डॉक्टर का कहना है, जो कि चेयरपर्सन है स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक सेठ से हमारी बात हुई है और उन्होंने यही बताया है कि कल वो आई थी, वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज अचानक सुबह जो है उनको दिल का दौरा पड़ा, कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन डॉक्टरों की टीम लगातार घंटों जद्दोजहद में जुटी रही लेकिन उनको नहीं बचा पाई और आखिरकार डॉक्टर को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो कल आई थी एक नॉर्मल चेकअप के लिए आई थी, डॉक्टर्स का कहना है,
और अचानक से उनकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ती चली गई। उसके बाद डॉक्टर अशोक तेज, डॉक्टर ZS मेहर, पूरी ऑक्सफोर्ड अस्पताल की टीम जो है उनको बचाने में जुट गई, लेकिन ये बड़े दुखद से कहना पड़ रहा है कि उनको जो डॉक्टर्स की टीम थी वो बचा नहीं पाई। बहुत शुक्रिया शालिनी इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपको टीवी स्क्रीन पर उनके घर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज ही उनको दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्हें एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उनको तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं बचा पाए। ये घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि घर बिल्कुल सुनसान पड़ा है। लोग जो भी अभी जा रहे हैं एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं, जैसे जिसको जो खबर मिल रही है, तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने की खबर है, और जो अंतिम संस्कार को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, वो पार्टी के वरिष्ठ लीडरों के साथ मिलकर, परिवार के लोग मिलकर तय करेंगे कि कब और कहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, बड़ी दुखद खबर दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि आज दिल्ली है, जो देश की राजधानी दिल्ली का जो नक्शा बदला, वो शीला दीक्षित का उसमें कहीं ना कहीं रोल काफी अहम रहा।